Hi everybody, welcome to Psychology Study Academy. Today we discuss Introduction of Psychology. First, meaning and definition of psychology. First ଆମେ ଜାଣିବା ସାଇକୋଲୋଜିର ମିନିଂ କ'ଣ ଆଉ ତା ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା। Psychology has been derived from two Greek words. Psychology ଦୁଇଟା ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡରୁ ଆସିଅଛି। ସେଇ ଗ୍ରୀକ୍ ୱାର୍ଡ ଦୁଇଟା କ'ଣ? ସାଇକି एंड लगस। तेन आम जानिबा साइकी माने कौन, लगस माने कौन। साइकी मीन्स सोल एंड लगस मीन्स साइंस। तो साइकी माने कौन है आत्मा एंड लगस माने कौन है विज्ञान। देन इट लिटरल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। तो यार लिटरल मीनिंग कौन है? Science of psychology is a science of soul. But this definition stood on very soft grounds because soul is considered a philosophical and mythological construct. यही डेफिनेशनटा बहुत कम टाइम पाई थिला। कौन पाई? सोलटा गोटे फिलोसफिकल एंड माइथोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट। आमे सोल को देखिनु कि जानिनु सोल कौन, आत्मा कौन। आमे को जानिछु आत्मा कौन, आत्मा को देखिछु देखिनु कि आत्मा को आमे टच भी करिनु एंड कैन नॉट बी डायरेक्टली ऑब्जर्व। ताको आमे डायरेक्टली ऑब्जर्व भी करिनु। तेणु आमे ताको साइंटिफिक वे रो स्टडी करि पारलु नाही। सो दिस यारली डेफिनेशन वाज रिजेक्टेड। तेणु एई डेफिनेशनटा कौन हैला? रिजेक्ट हैला। जे केतेक फिलोसोफर कौन कहते साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ सोल। माने कहते साइकोलॉजी माने साइंस ऑफ सोल। किंतु आमे कौन सोल विषय किसी जानिछु कि? सोल विषय किसी प्रमाण दे पारिबु कि आत्मा कौन किसी जानिछु कि? किसी जानिनु। तेणु जेहेतु आमे आत्मा को देखिनु जानिनु कि ऑब्जर्व करिनु तेणु एई डेफिनेशनटा कौन हे गला? रिजेक्ट हे गला। देन कौन हला? Some philosophers use the term mind as the substitute for the word soul. तो केतेक फिलोसोफर कौन कले? सोल जगार माइंड को यूज कले। तो से माने कौन डिफाइन कले? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड। से माने डिफाइन कले जे साइकोलॉजी माने कौन? साइंस ऑफ माइंड। बट माइंड वाज एज बेगो it cannot be seen or observed। तो माइंडटा कौन? आमे माइंड को कौन जानिछु? माइंडटा गोटे अदृश्य। आमे तो निजे कन्फ्यूज रे मन कौटी कौन कि मन को आमे निजे ऑब्जर्व करिछु कि देखिछु किछि देखि पारुनु कि आगु ऑब्जर्व भी करि पारुनु। जेहेतु हम मन को देखि पारुनु कि ऑब्जर्व करि पारुनु ताको कौन साइंटिफिक वे रे स्टडी करि पारिबु कि? पारुनी। तेणु कौन हैला? So this definition was not also acceptable। तेणु यही डेफिनेशनटा भी एटा एक्सेप्ट हेलानी। तापर कौन हैला? Some thinkers thought that since psychology studies human being। केतेक थिंकर थॉट कले जे साइकोलॉजी कौन स्टडीज करछि? ह्यूमन बीइंग माने टोटल ह्यूमन बीइंग को। इट्स माने कौन डिफाइन कले? साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन। But this definition was not found to be satisfactory। यही डेफिनेशनटा satisfactory नथिला। कारण some discipline like physiology and anthropology also study different aspects of human functioning। जे आमर गोटे सब्जेक्ट अच्छी फिजियोलॉजी कि एंथ्रोपोलॉजी से माने कौन से सब्जेक्ट कौन स्टडी करा जाए? माने डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन फंक्शनिंग। ह्यूमन जो विभिन्न प्रकार फंक्शन अच्छी से गुड़ाक से स्टडी कराए। जमती फिजियोलॉजी रे आमे कौन स्टडीज करछु? फिजियोलॉजिकल पार्ट ऑफ द बॉडी नहीं सेमिति एंथ्रोपोलॉजी रे भी सेमिति आमे ह्यूमन फंक्शन को स्टडीज करा जाए। तेणु एई डेफिनेशनटा आमे एक्सेप्ट करि पारलु नाही जे साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ मैन। तापर कौन हला? सम अदर थिंकर्स डिफाइन साइकोलॉजी एज द साइंस ऑफ मेंटल एक्टिविटीज।
केतेक थिंकर डिफाइन कले जे साइकोलॉजी माने कौन साइंस ऑफ मेंटल एक्टिविटी बट by restricting the scope of psychology to mental activity किंतु एई डेफिनेशन टा कौन है मेंटल एक्टिविटी रे ही रेस्ट्रिक्टेड है गला केमिति और मेंटल एक्टिविटी माने कौन परसीविंग थिंकिंग मेमोरी रीजनिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग धरा जाऊ गोटे लोकटे प्रॉब्लम तो समस्त सेम थाए किंतु सेमानंकर प्रॉब्लम सॉल्व करिवार हुए समस्त अलग अलग थाए कि डिसीजन मेकिंग भी डिसीजन भी समस्ते गोटे सिचुएसन आसने अलग अलग डिसीजन नियंते सेटा हमर कौन हमर मेंटल एक्टिविटीज हैला तो एई डेफिनेशन खाली मेंटल एक्टिविटीज ही रेस्ट्रिक्टेड हैला एथिरे किछि हमर बिहेवियर विषय किछि कहिलेनी जेहेतु मेंटल एक्टिविटी रे खाली रेस्ट्रिक्टेड हैला एई डेफिनेशन टा भी कौन हैला रिजेक्ट हैला so this definition was also rejected then तापर कि आसले हमर विलियम वुड कौन विलियम वुड जने साइकोलॉजिस्ट जे कि हमर कौन फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल मेथड यूज करथिले इन 1879 विलियम वुड कौन करथिले फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एस्टाब्लिश करथिले कौटी लिपजिंग रे इन जर्मन रे फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैबोरेटरी एस्टाब्लिश करथिले तो सी कौन चाहिए जे चाहिए जे गोटे साइंटिफिक वे रे डेफिनेशन टा देबा पाई हैला तेनु से कौन डिफाइन कले ही डिफाइन साइकोलॉजी एज ए साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस से डिफाइन कले साइकोलॉजी माने कौन साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस एंड प्रपोज इंट्रोस्पेक्शन तो साइकोलॉजी माने कॉन्शियस माने कौन चेतन तेरे आम अवेयरनेस रोचु हमर एक्सपीरियंस कौन सेटा माने साइकोलॉजी बोली विलियम वुड कही आ प्रपोज करते इंट्रोस्पेक्शन माने गोटे गोटे मेथडटा ता विषय में जानिबा नेक्स्ट स्लाइड रे अछि इंट्रोस्पेक्शन इज अदरवाइज नोन एज सेल्फ ऑब्जर्वेशन मैं निज को निजे ऑब्जर्व करी इज द मेथड फॉर अंडरस्टैंडिंग कॉन्शियस एक्सपीरियंस एई मेथड आम कौन करछु हमर जे कॉन्शियस एक्सपीरियंस टाको अंडरस्टैंड करछु इन इंट्रोस्पेक्शन a trained person observes and analyzes his or her conscious experiences and provide a verbal report to experimenter तो ए इंट्रोस्पेक्शन मेथड रे कौन करा जाए जने पर्सन को ट्रेन करा जाए जेपरी सी ऑब्जर्व करिवो एनालाइज करिवो निजर कॉन्शियस एक्सपीरियंस को तापरे कौन करिवो ताको प्रोवाइड करिवो वर्बली माने कहिबो जाए काको तार एक्सपेरिमेंटर को बुझेला इंट्रोस्पेक्शन मेथड कौन ए मेथड कौन कर पर्सन निज को निजे ऑब्जर्व करिवो एनालाइज करिवो तार कॉन्शियस एक्सपीरियंस टा कौन तापरे ताकू एक्सपेरिमेंटर जे तार थिबो ताकू से वर्बली रिपोर्ट करिवो देन आसले हमर कौन ईबी टीचर के थिले विलियम वुड स्टूडेंट थिले हैला ईबी टीचर एक्सेप्टेड वुड्स डेफिनेशन एंड पॉपुलराइज्ड Woods idea in the United States तो ईबी टीचर कौन करथिले तांको उनकर डेफिनेशन को एक्सेप्ट करथिले और ताको पॉपुलराइज करथिले कोठी ताको आइडिया को यूनाइटेड स्टेट्स बट दिस डेफिनेशन डिड नॉट लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम किंतु ए डेफिनेशन टा लॉन्ग टाइम लास्ट हे नथिला इट वाज लेटर क्रिटिसाइज ऑन सेवरल ग्राउंड जेहेतु से कहते जे किए विलियम वुड कहते जे साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ कॉन्शियस एक्सपीरियंस तो यही डेफिनेशन टा एक्सेप्ट करागला नहीं कारण साइकोलॉजी माने कौन खाली कॉन्शियस एक्सपीरियंस तो सी आउ आमर बिहेवियर कि किछि जे कौन मेंटल एक्टिविटी आपरे किछि इंपोर्टेंस देलेनी खाली तो अवेयरनेस रोचु से एक्सपीरियंस टाको हम साइकोलॉजी कहल तो से डेफिनेशन टाको एक्सेप्ट करागला नहीं
तापर आसिले आमर जेबी वाटसन। जेबी वाटसन किए द फाउंडर ऑफ बिहेवियरिज्म। जेबी वाटसन डिसैटिस्फाई हेले कौथरे ए सब डेफिनेशन जे देइथिले फिलोसॉफिकल कि आमर ओइलमुन को डेफिनेशन रे से डिसैटिस्फाई हेले जे साइकोलॉजी हेज द साइंस ऑफ सोल, हेज द साइंस ऑफ माइंड, साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ए डेफिनेशन गुड़ाक से डिसैटिस्फाई हेले। तेणु से कौन कले निजे डिफाइन कले साइकोलॉजी माने कौन। से कौन डिफाइन कले साइकोलॉजी हेज द साइंस ऑफ बिहेवियर। से साइकोलॉजी कौन डिफाइन कले हेज द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एस्टाब्लिश बिहेवियरिस्टिक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। गोटे बिहेवियरिस्टिक स्कूल एस्टाब्लिश कले। सी वाटसन कौन है से बिहेवियरटा को बेसी एम्फासाइज देले है। किंतु समस्त तुम लक्ष्य कर वाटसन जो बिहेवियरटा को एम्फासाइज देले कौड़ा को इग्नोर कले आमर मेंटल एक्टिविटीज को है। बिहेवियर कौन बिहेवियर जो आम ऑब्जर्व कर नॉर्मली जोटा को आमर एक्सटर्नल एक्टिविटी जो वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग, टॉकिंग, सोशल इंटरैक्शन ये सब आमर बिहेवियर। किंतु से इग्नोर कले को पार्ट को कवर्ड इंटरनल मेंटल एक्टिविटी जमती परसिविंग, रीजनिंग, थिंकिंग, इमेजिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग ए सब को से इग्नोर कले। द स्टडी ऑफ इंटरनल मेंटल एक्टिविटीज वाज इग्नोर। तो इग्नोर कले से कौन हम डेफिनेशन एक्सेप्ट कर कि नहीं। तेणु हिज डेफिनेशन कुड नॉट बी कंसीडर्ड एज ए कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी। तापर किए आसिले आमर आर.एस. वुडवर्थ। से कौन थे ए मेंबर ऑफ बिहेवियरिस्टिक स्कूल। बिहेवियरिस्टिक स्कूल मेंबर थे। से कौन डिफाइन कले ही डिफाइंड साइकोलॉजी हेज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। तो से कौन डिफाइन कले जे साइकोलॉजी माने कौन साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इन रिलेशन टू इट्स एनवायरनमेंट। फर्स्ट मैंने साइंटिफिक स्टडीज माने कौन साइंटिफिक स्टडीज माने आमर जे एक्टिविटीजटा को साइंटिफिक अंडरस्टैंड माने कौन अंडरस्टैंडिंग ताको बुझीबा, प्रेडिक्ट करबा, ताको कंट्रोल करबा, एटा होचे हमर साइंटिफिक स्टडीज। कौन साइंटिफिक स्टडीज ऑफ द एक्टिविटीज को स्टडी कर एक्टिविटीज को स्टडी कर। तो एक्टिविटीज माने मतरे कौन थिला बोथ ऑब्जर्व माने बिहेवियर्स एंड मेंटल एक्टिविटीज। बिहेवियर कौन अच्छे बिहेवियर मैंने आगर कही सारी बिहेवियर माने कौन वॉकिंग, जंपिंग, रनिंग एंड प्लेइंग बुझेगा। और मेंटल एक्टिविटी आम कौन अच्छे परसिविंग, मेमोरी, थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग ए सब आम मेंटल एक्टिविटीज। तो एक्टिविटीज इंक्लूड बोथ बिहेवियर एंड मेंटल एक्टिविटीज है ना। कहार ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म माने कौन ऑर्गेनिज्म माने कौन ह्यूमन बीइंग माने मनीष एज वेल एज अदर एनिमल आ गोटे एनिमल भी हो पारिबो हैला। ऑर्गेनिज्म माने ए क्षेत्र में कौन ह्यूमन बीइंग एज वेल एज अदर एनिमल्स। देन कौन है द एक्सप्रेशन इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट एक्नॉलेज the role of the organism and the environment in shaping the individual's activities or behavior। तो ये कौन कहले गोटे इंडिविजुअल बिहेवियर एंड एक्टिविटी केमती शेपिंग होची निजे ऑर्गेनिज्म ता सहित तार एनवायरनमेंट आमर जेनेटिक आ एनवायरनमेंट रो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अच्छे आम बिहेवियर केमिटी कंस्ट्रक्ट माने शेपिंग हबो है ना। तो ये आम गोटे एग्जांपल धर गोटे छोट छुआ बिहेवियर तेबे गोटे छोट छुआटा को धर दुई जन छुआ आसती। तो दुई जन छुआर गोटे छुआ को आम गोटे माने गोटे क्रिमिनाल घर ताको दब आ गोटे पिला को आम दे गोटे शिक्षित एजुकेशनल माने गोटे शिक्षित घर ताको रखेबा। तो किछि वर्ष पर देखिबो दी जन को बिहेवियर और मेंटल एक्टिविटीज डिफरेंट आसीबो।
କାରଣ ଯଦି କ୍ରିମିନାଲ୍ ଘରେ ଯିଏ ପିଲା ରହିଲା ସିଏ ଦେଖିଲା ସେ ଘରର ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଦେଖିଲା ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତା'ର ଥିଙ୍କିଂଟା ବି ସେମିତି ହେଇଯିବ, ତା ବିହେଭିଅରଟା ବି ସେମିତି ହେଇଯିବ। ଯିଏ ଧରାଯାଉ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଘରେ ରହିଲା ତା'ର ବିହେଭିଅର ତା'ର ଥିଙ୍କିଂ ଅଲଗା ହେବ। ତମେମାନେ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବ ଯେ କେମିତି ଗୋଟେ ପିଲାର ବିହେଭିଅର ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଏନଭାରମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୋରେ। କାରଣ ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି ଆମ ବିହେଭିଅରଟା କେମିତି ସେପିଂ ହେଉଛି। ବୁଝିପାର, ଛୋଟ ଛୁଆ ଯେତେବେଳେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନଥାଏ, ସେ ଏନଭାରମେଣ୍ଟରୁ ହିଁ ଶିଖିଥାଏ। ବାପା ମା ଘରେ ଯିଏ ବି ଥାଏ ପାଖାପାଖି ପଡ଼ୋଶୀ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ସେ ଶିଖିଥାଏ। ବୁଝିପାରିଲ, ତ ଏନଭାରମେଣ୍ଟର ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ୍ ଅଛି ଆମ ବିହେଭିଅରଟାକୁ କେମିତି କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟ କରିଛୁ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସିଲା, Woodward's definition was considered a more appropriate and acceptable definition of psychology। ତ Woodwardଙ୍କ ଡେଫିନେସନଟା କ'ଣ ହେଲା, ତ ଏଇଟା more appropriate and acceptable definition of psychology ହେଲା। ତ ଏବେ ସାଇକୋଲୋଜି ମାନେ କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି, ସାଇକୋଲୋଜି ମେ ବି ଡିଫାଇନ୍ଡ as the scientific study of behaviors, experiences and mental processes। ତ ଏବେ କ'ଣ ଡିଫାଇନ୍ କରାଯାଉଛି, ସାଇକୋଲୋଜି କ'ଣ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ମୁଁ କହି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଷ୍ଟଡି ମାନେ କ'ଣ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ, ପ୍ରେଡିକ୍ଟ ଏଣ୍ଡ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆମ ବିହେଭିଅର, ଆମ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋସେସେସ୍। ଦେନ୍ some question। First, psychology is the science of death। psychology ମାନେ କ'ଣ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ କ'ଣ ହେବ, ବିହେଭିଅର। ଦେନ୍ the year 1879 is important for psychology because during this year Dees founded the first psychological laboratory at Leipzig। ମାନେ 1879ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫର୍ ସାଇକୋଲୋଜି, କାରଣ ଏହି ଇୟର୍ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ ଏଟ୍ ଲିପଜିଂରେ। କିଏ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିଥିଲେ, ୱାଟସନ୍, ଉଣ୍ଡସ୍, ଫ୍ରଏଡ୍। ୱିଲିୟମ୍ ଉଣ୍ଡସ୍ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଫାଦର ଅଫ୍ ମଡ଼ର୍ନ ସାଇକୋଲୋଜି। ଦେନ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଷ୍ଟଡିଜ୍ ଦ ବିହେଭିଅର ଅଫ୍ ମେନକାଇଣ୍ଡ, ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍, ଅର୍ଗାଜିମ୍। କାହାର ବିହେଭିଅରକୁ ସାଇକୋଲୋଜି ଷ୍ଟଡିଜ୍ କରୁଛି, ଅର୍ଗାଜିମ୍। ଅର୍ଗାଜିମ୍ ମାନେ କ'ଣ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଙ୍ଗ ଏଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ ଅଦର ଏନିମଲ୍ସ। କିଏ କହିଥିଲେ, ଆର୍.ଏସ୍. ଉଡୱାର୍ଥ କହିଥିଲେ। ଦେନ୍ ୱାଟସନ୍ ଡିଫାଇନ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି ଏଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍, ୱାଟସନ୍ କ'ଣ ଡିଫାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ସାଇକୋଲୋଜି ମାନେ କ'ଣ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ କ'ଣ, ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସ, ବିହେଭିଅର, ମାଇଣ୍ଡ। କ'ଣ କହିଥିଲେ, ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ ବିହେଭିଅର। ଯେହେତୁ ସେ ବିହେଭିଅରିଜିମ୍ ଥିଲେ, ସେ ବିହେଭିଅର ଉପରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ଇୟର, କେବେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ, 1779, 1789, 1879। କେବେ, 1879। କିଏ ବାହାର କରିଥିଲେ, ୱିଲିୟମ୍ ଉଡ୍। କେଉଁଠି, ଲିପଜିଂରେ ଇନ୍ ଜର୍ମାନୀରେ। ସିଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱେର ଡେଫିନେସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଡେଫିନେସନ୍ କ'ଣ ଥିଲା, ସାଇକୋଲୋଜି ଇଜ୍ ଦ ସାଇନ୍ସ ଅଫ୍ କନସିୟସ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି କ୍ଲାସ୍ ସରିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ସାଇକୋଲୋଜି ପଢ଼େଇବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଟ୍ ପାଇଁ ବି କ୍ଲାସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍।